तो इस वीडियो में हम a प्लस बी की पावर n के साथ खेलेंगे और a और b की वैल्यूज़ चेंज करके कुछ स्पेशल केसेस निकालेंगे। ओके, तो पहले इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाता है समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n सी के a टू द पावर n माइनस k b टू द पावर k। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसमें बस 4 चीज़ें हैं। पहला है समेशन। समेशन बोलता है k की वैल्यू जाती है 0 से लेकर n तक, k मूव्स फ्रॉम 0 टू n। और जैसे जैसे k चेंज होता है हमारे पास अलग अलग टर्म्स आती हैं। कितनी टर्म्स आती हैं? वेल 0 से n तक हमारे पास n+1 टर्म्स हैं, तो हमें n+1 टर्म्स मिलती हैं। हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। k की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं n सी k की। तो ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स। फिर हैं a की पावर्स और b की पावर्स। a की पावर्स कम होती जाएंगी और b की पावर्स बढ़ती जाएंगी। देखते हैं, जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी की पावर n को, तो हमें ये मिलेगा। ये हमारी सारी टर्म्स हो गई, और क्योंकि समेशन है तो हम सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये सारी टर्म्स हमने ऐड कर दी। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स देखते हैं। एन सी 0, क्योंकि 0 से शुरू करना है। पहला कोफिशिएंट हो गया एन सी 0, अगला एन सी 1, फिर एन सी 2 एंड सो ऑन। आखिरी के कुछ कोफिशिएंट्स हो गए एन सी एन -2, एन सी एन -1 और एन सी एन। बहुत बढ़िया। अब ए की पावर्स देखते हैं। के की वैल्यू 0 पे ए की पावर हो जाएगी n, तो ये हो गया ए की पावर n, फिर ए की पावर n -1, फिर ए की पावर n -2 एंड सो ऑन। यहाँ पावर्स कम हो रही है, जैसे जैसे k बढ़ रहा है पावर्स गिर रही हैं। n-1 n-2 गिरते गिरते पहुँचेगी a स्क्वायर ए की पावर 1 और फाइनली a की पावर 0। a की पावर 0 होता है 1, तो ये बचेगा सिर्फ b की पावर n। b के केस में उल्टा है, b की पावर 0 से शुरू होती है। k की वैल्यू 0 पे पहली टर्म हो जाएगी b की पावर 0, तो b की पावर 0 के बाद b की पावर 1, फिर b स्क्वायर, b क्यूब एंड सो ऑन अप टू b की पावर n-2, b की पावर n-1 और फिर इसकी हाईएस्ट पावर b की पावर n। तो ये हो गई एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n की। अब हम b की वैल्यू चेंज करते हैं, b की जगह माइनस b डालते हैं। ऐसा करने से हमें a माइनस बी की पावर n की एक्सपेंशन मिलेगी। तो चलो करते हैं। a माइनस बी की पावर n, सब कुछ सेम, बस माइनस b आ जाएगा, b की जगह माइनस b आ जाएगा। तो देखते हैं इसका एक्सपेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बन जाएगा एन सी 0 ए की पावर n, फिर अगली है एन सी 1 ए की पावर n-1 माइनस बी की पावर 1। यहाँ b था तो यहाँ माइनस b हो गया। अगली में माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस b क्यूब, और ऐसे चलते चलते माइनस b की पावर्स बढ़ती जाएंगी। माइनस बी की पावर n-2, माइनस बी की पावर n-1 और फाइनली माइनस बी की पावर n। समेशन है तो प्लस साइन ऐड कर देंगे। ओके, अब क्या बदला, क्या सेम रहा, ये देखते हैं। पहली टर्म एन सी 0 ए की पावर n बिल्कुल सेम है, पहले भी यही थी, अब भी यही है। अगली टर्म में माइनस भी आ गया है, इस माइनस को बाहर लें तो टर्म तो वही है, बस एक नेगेटिव साइन के साथ आई हुई है। तो ये टर्म को हम बोल सकते हैं कि ये चेंज हो गई है। इसकी अगली टर्म, यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर है। अब माइनस साइन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्क्वायर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। माइनस का स्क्वायर करोगे तो वापस प्लस आएगा, तो ये माइनस की वैल्यू बाहर नहीं आ पाएगी। व्हाट वी गेट इज एन सी 2 ए की पावर n-2 बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि पहले जो टर्म मिली थी हमें a प्लस बी की पावर n में, वही टर्म यहाँ दोबारा मिली है, तो ये टर्म सेम है। अगली टर्म माइनस बी क्यूब से आएगी। क्यूब तो माइनस साइन का कुछ नहीं कर सकता, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जो हम बोल सकते हैं कि अगली टर्म हमारी डिफरेंट आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी। फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा चलता रहेगा। तो देखा जाए तो रफली आधी टर्म्स हमारी सेम रहेंगी, ऑल्टरनेट हो रही हैं, और बची हुई हमारी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगी। कौन सी टर्म सेम रहेंगी, कौन सी नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, ये बताती है b की पावर। तो अगर b की पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आएगा, इवन है तो माइनस साइन वापस प्लस बन जाएगा, जो हम बोल सकते हैं कि टर्म्स सेम होंगी। तो कौन सी टर्म सेम रहेंगी, जहाँ पर पावर्स ऑफ b इवन है, और कौन सी टर्म में नेगेटिव साइन आएगा, जहाँ पर पावर्स ऑफ b ऑड है। अब इस लास्ट टर्म का क्या ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? वेल, अभी कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हमें n की वैल्यू नहीं पता। अगर n ऑड है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और अगर ये इवन है तो माइनस साइन प्लस बन जाएगा। तो इस माइनस साइन को यहाँ बाहर लिखते हुए इसको अलग से लिखते हैं, प्रॉब्लम माइनस साइन की है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n एन सी एन बी टू द पावर n। तो टर्म तो सेम है, बस -1 ऐड हुआ है, और वो भी डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। n ऑड होगा तो माइनस लगेगा, n इवन होगा तो नहीं लगेगा। तो ये हो गई इसकी लास्ट टर्म, और इस तरह से हमने एक्सपेंशन कर ली a माइनस बी की पावर n की।
अब a प्लस बी और a माइनस बी के बाद a और b की कुछ ऐसी वैल्यूज़ डालते हैं जिससे हमें दो स्पेशल एक्सपेंशंस मिलेंगी। तो करके देखते हैं। a प्लस बी होता है ये और a माइनस बी होता है ये, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस b की जगह माइनस बी है। a प्लस बी में अगर मैं a की जगह 1 और b की जगह x डालूं तो मुझे मिल जाएगी एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n की। ये भी काफ़ी यूज़फुल एक्सपेंशन है, बहुत जगह काम आती है। और यही चीज़ अगर मैं नीचे करूं तो मुझे मिल जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर n की। तुम चाहो तो खुद इसे कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो इन दोनों की एक्सपेंशन लिखने की। चलो साथ में लिखते हैं। पहले तो यहाँ पर a की जगह 1 और b की जगह x डालते हैं, तो ये बन जाएगा 1 की पावर समथिंग और b की जगह x है तो x की पावर समथिंग, और यहाँ b की जगह x है तो यहाँ पर माइनस b था, यहाँ हो गया माइनस x। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 1 की पावर्स हैं, 1 की तो कुछ भी पावर करोगे 1 ही रहेगा, तो इनको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये हो गया समेशन k इक्वल्स टू 0 से n सी के एक्स की पावर k, और नीचे वाला हो जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 की पावर k n सी के एक्स की पावर k। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर ऑल्टरनेट साइंस होंगे। अब इनको एक्सपैंड करके लिखते हैं। पहले लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। अच्छा, k की वैल्यूज डालते हैं। k की वैल्यू 0 डालेंगे तो आ जाएगा एन सी 0 एक्स की पावर 0। अगली हो जाएगी एन सी 1 एक्स की पावर 1, फिर एन सी 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आखिरी टर्म जाके बनेगी एन सी एन एक्स की पावर n। ये एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n का। ऐसे ही 1 माइनस एक्स का लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर n ये होता है। इसमें ऊपर वाले की हेल्प ले सकते हैं, बस साइन पलटने। ये हो जाएगा एन सी 0 एक्स की पावर 0 माइनस एन सी 1 एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। आखिरी टर्म आ जाएगी माइनस 1 की पावर n एन सी एन एक्स की पावर n। इसमें जहाँ पर भी इवन पावर्स हैं जैसे x की पावर 0 ये सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर ये सेम रहेगा। जहाँ पर भी ऑड पावर्स हैं वहाँ साइन पलट जाएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। तो दो और एक्सपेंशन देख लिए हमने, 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n। ये भी काफ़ी यूज़फुल है। अब एक लास्ट चीज़ करते हैं, x की एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे हमें दो स्पेशल रिजल्ट्स मिलेंगे। वो x की वैल्यू है 1। तो तुम खुद एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके, x की वैल्यू 1 डालो दोनों में और देखो तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलो साथ में करते हैं। पहले 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्सपेंशंस। ओके, अब डालते हैं x की वैल्यू 1। तो जब ऊपर डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n जो कि बनेगा 2 की पावर n। बट राइट साइड क्या हो रहा होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x की पावर 0 x की पावर 1 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, x की पावर्स हैं बट x तो 1 है, 1 की पावर तो 1 रहेगी, तो हम x को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख सकते हैं क्योंकि वही बचेंगे। ये बचेगा एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 एंड सो ऑन टू एन सी एन। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है सम ऑफ कोफिशिएंट्स की। अगर हम सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करें तो सब कोफिशिएंट्स को ऐड करके हमें मिलेगा 2 की पावर n। काफ़ी पावरफुल रिजल्ट है, काफ़ी चैप्टर्स में काम आता है। सो एन सी 0 प्लस एन सी 1 सो ऑन ये बन जाएगा 2 की पावर n। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो देखते हैं 0 कब बन रहा है। जब x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पर तो वही सारे कोफिशिएंट्स हैं बट इस बार ऑल्टरनेट साइन है। यानी कि अगर हम ऑल्टरनेट साइन रखें तो आंसर आता है 0, और अगर सारे पॉजिटिव कर दें तो आंसर आता है 2 की पावर n। इसको लिख लेते हैं, एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 माइनस एन सी 3 एंड सो ऑन अप अंटिल द लास्ट टर्म। ये बन जाएगा 0 और ये हो गया 2 की पावर n।